सफल रहे, हम फलदायक रहे, इसलिए वो हमें फाड़ खाने के लिए हमारे पीछे पड़े। चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, यही है वचन बताते हैं हमें। यहोशू की पुस्तक में 8 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उससे पहले क्या हुआ था? वहां पे क्या हुआ था? इजरायलियों का क्या हुआ? हार हुआ उनको हार का सामना करना पड़ा। आए नगर में, आए प्रांत में उनका हार का सामना हुआ, जबकि वो प्रांत, वो इलाका इजरायलियों से कम गिनती में थे, उनकी गिनती कम थी, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। आप में से किसी को पता है वो क्यों हारे? मेरे प्रिय, वचन अगर हम पढ़ते हैं तो हमें यह ध्यान होगा, वो अपने आप को अपने बल पर, अपने शत्रु को कमजोर समझना और अपने घमंड में कि हम प्रबल हो सकते हैं, हमें अपनी ताकत से हम बल जीत सकते हैं, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, इस प्रकार वो आए नगर में हारे। एक और वहां पे कमी थी, एक और गलती थी, एक और जिस कारण वो हारे, क्योंकि वहां पे आए नगर में क्या हुआ? अखान के पाप ने भी उनको नुकसान पहुंचाया। अखान ने क्या पाप किया? अगर आप पढ़ते हैं पीछे, तो अखान ने, परमेश्वर ने जो कहा, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी कि कुछ भी नहीं लेना, अखान ने अपने लिए वो चीजें उठा ली। प्रभु के लिए, या प्रभु ने जिसको मना किया, वो चीजें अपने लिए रखा और उस पाप की वजह से दी। मेरे प्रियो, यहाँ पे बात दोबारा आती है। मैं आज सुबह आप सबका ध्यान मैं लेकर आना चाहता हूं, हमारे निशाना जो है, जो लक्ष्य है, हम उससे भटक जाते हैं। Many a times we lose our focus. बहुत सारे समय पर हम अपने लक्ष्य को, अपने निशाने को खो बैठते हैं। उसका कारण क्या है, वो हम इस 8 अध्याय में ध्यान देंगे। मैं आपके सम्मुख है सुबह ये बात को ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आइए हम परमेश्वर पर अपना ध्यान लगाए रखें, हम अपना निशाना, लक्ष्य को हम केंद्रित करें। Let us maintain our focus. Let us continue to look unto the Lord. Let us continue to look unto His word. प्रभु के वचन, प्रभु के उद्देश्य, प्रभु के कार्य, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने निशाने को बनाए रखें। मेरे प्रियो, हम जब 8वीं अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पे क्या है? तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर। फिल विस्कर को किसी ने सुना? फिल विस्कर करके एक फिल्म मेकर अमेरिका का, नहीं तो उसको ज्यादा जाना जाता है बॉब टमाटो। बॉब टमाटो के कार्टून बनाते थे। फिल विस्कर के कार्टून बहुत मशहूर हुए और वेजिटेल्स करके ग्रुप या बिग आइडिया स्टूडियो फिल विस्कर ने बनाया, आरंभ किया, और फिल विस्कर ने इतना काम बढ़ाने की कोशिश किया कि उस कार्टून के द्वारा वो डिज्नी के बराबर और डिज्नी को ओवरकम करना चाहते थे। और 2003 में फिल विस्कर ने जब अपने स्टूडियो को बेच डाला, जब दिवाला निकला, तो फिल विस्कर क्या कहते थे कि मैंने, उसके ऐसे बोला, उनकी किताब है मी माई सेल्फ एंड बॉब, कह रहे हमारी कंपनी का नुकसान इसलिए हुआ कि मैंने अपना निशाना खो दिया, बिकॉज आई लॉस्ट माई फोकस इन माई बिजनेस। आज बहुत सारे मसीह इसलिए भटक जाते हैं, इसलिए हार का सामना करते हैं, इसलिए अपने जीवन में सफलता में आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए एक कंसिस्टेंसी में नहीं बढ़ते, इसलिए लगातार जीवन में प्रभु के साथ नहीं रहते, क्योंकि हम निशाने से हट जाते हैं। आज सुबह वचन के अनुसार मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू, वेयर इज योर फोकस? आपका निशाना कहां है? परमेश्वर ने इजराइलियों को
मिस्र के बंधुआई में से निकालकर उनको आज्ञा दिया, उनको लेकर गए, उनके संग रहे, उनके लिए प्रबंध किया, उनके लिए इंतजाम करते हुए, उनके साथ साथ रहते हुए, उनके बड़बड़ाने को, उनके रोने धोने को सहते हुए, फिर भी उनका साथ देते हुए उनको कनान देश लेके जाने का वायदा किया। आज मसीह जीवन में परमेश्वर हमें स्वर्ग लेके जाना चाहता है। परमेश्वर हमें अनंत जीवन के वारिस बनाया है। हमें ना सिर्फ वारिस बनाया बल्कि हमें वायदा किया है। जैसे प्रभु ने इजरायलियों को वायदा किया, हमें भी वायदा किया। लेकिन दुख की बात है, प्रभु के वचन में भी लिखा, बहुत सारे लोग अपने जीवन में मसीह से या प्रभु से दूर होकर वो उस मुकाम पर नहीं पहुंचते। इट्स सो सैड। बहुत ही दर्द और बहुत ही दुख होता है, रोना आता है जब प्रभु के लोग जिन्होंने प्रभु की आशीषों को अनुभव किया, वे जब भटक जाते हैं। मेरे प्रियो, ये जो फोकस होना है, ये आज बहुत सारे मसीहों में दिखाई देता है। इट्स वेरी कॉमन रीजन। मसीह आज मसीह यीशु को देखने के बजाय वो क्या करते हैं, वो दुनिया की ओर देखने लगे। यहाँ पे यहोशू 8 अध्याय में आते हैं। लेट अस कंटिन्यू टू मेडिटेट एंड लिसन फ्रॉम गॉड्स वर्ड। वहां पे 8 अध्याय में वहां पे क्या लिखा, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। अगर आप आज निशाना खोए बैठे हैं, अगर आपको लग रहा है आपका जीवन ट्रैक में नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आप सही दौर में नहीं चल रहे, आप जो करना चाहते नहीं कर पा रहे, आपके निशाने की ओर नहीं बढ़ रहे, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं पा रहे, आप उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे, चाहे आपकी सेवकाई, चाहे आपकी नौकरी, चाहे आपका कारोबार, चाहे आपके जीवन के कोई भी विषय हो, चाहे आपके जीवन का किसी भी क्षेत्र के बारे में हो, अपने बच्चों की जिंदगी, अपने भविष्य की जिंदगी, अपने परिवार के रिश्ते के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ट्रैक से भटक गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये मुश्किल का सामना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे समय पर हम निशाना खो बैठते हैं, हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। We lose our focus, and it happens when we lose our focus, then we get distracted. जब हम अपना निशाना खो बैठते हैं तब हम भटक जाते हैं। मेरे प्रियो, सबसे मुख्य बात, पहली बात, वापस ट्रैक में आने के लिए हमें जरूरी है क्या है, ये याद रखना है कि परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। यहोवा परमेश्वर ही वापस आया। उनको बोलते हैं मत डर, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मत डरो, मत हारो, मत कमजोर समझो अपने आप को, मत छोड़ो अपने जो आपने सब्र रखा है उसको मत त्यागने दो, बने रहो, तकड़े हो जाओ। पंजाबी जी कहते हैं तकड़ा हो तो चल लगे। फिर आज लोड है, आज हमारी जरूरत है इस बात के लिए। मेरे प्रियो, इजरायली जब जो नगर है, आए नगर में आए और वहां के निवासियों के द्वारा जहां पे उनको जीत मिलना था, 36 लोग उनके मारे गए और उन्होंने हार का सामना किया। सबसे मुख्य बात, उनके हार का कारण, जैसे मैंने बताया, क्या कारण था उनका? मेन हार का कारण उनके मध्य में पाप था। There was sin in midst of them. That was the main reason of their defeat. And दूसरा कारण वो इसलिए हारे क्योंकि वे प्रभु के वचन को पूर्ण रीति से नहीं माने। They didn't completely obey the Lord. प्रभु का वचन बताता है हमें, सैमुएल के पुस्तक में पढ़ते हैं, आधा आज्ञा मानना अनाज्ञाकारिता के बराबर है। Partial disobedience is equal to disobedience. अगर आप आधे तरीके से प्रभु के पीछे
पीछे चलते हैं, अगर आप थोड़ा प्रभु के पीछे चलते हो, आप बिल्कुल नहीं चलते। कई बार कईयों को कहते हुए मैंने सुना है, थोड़ा थोड़ा प्रभु में बढ़ रहा है। आपको प्रभु में पूरा बढ़ना है, पूरा चलना है। धीरे धीरे चलना है, ऐसे कई लोग सोचते हैं। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि जो आए नगर के बारे में, वहां पे क्या है, बहुत बड़ा उनके ऊपर नुकसान, या जो इवन उत्पत्ति में बताया, वहां पे आए नगर के जो मतलब है a heap of ruins, विनाश का ढेर लगा हुआ है वहां पे, नुकसान का ढेर है। जो आए नगर का मतलब है, आए का मतलब है heap of ruins, और बेथेल का मतलब, जब हम पढ़ते हैं इसको आगे हम देख सकते हैं, बेथेल शब्द आता है जहां पे परमेश्वर का घर है। और यहां पे जब हम पढ़ते इस वचन को, हम ये देखते हैं प्रभु के लोगों ने जो प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, प्रभु के वायदे को जानते हुए, उसको मानते हुए अपनी जीवन यात्रा को शुरू किया, उन्होंने बेथेल में नहीं, आए में नहीं, बीच में उन्होंने तंबू लगाया। आज बहुत सारे मसीह लोग बीच वाला जीवन जीते हैं। कैसे जीवन जीते? मसीह नहीं, गैर मसीह भी नहीं। यीशु को जानते हो, आज जानते हो, चर्च जाते हो, आज जानते हो, लेकिन झूठ पूरा बोलना है, फरेब पूरा करना है। दुनिया सब कुछ मेरे अंदर है और मैं दुनिया में ही, दुनिया में मैं दुनिया जैसे जी रहा हूं। याद रखें, जब हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, आज मैं आपको इस बात को उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु ने यहोशू से कहा, यहोशू और सारे इजरायली क्या हुए, यहां पे क्या हुआ था उनको, पीछे देखो 26 आयत में, 7 में और 25 और 26। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इजरायलियों ने उसको पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिया, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक तराई पड़ा है। नुकसान होने के बाद बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, दुख में आते हैं, तकलीफों में आते हैं, जब काम नहीं बनता जिस तरीके से हमने द डिजायर रिजल्ट्स इज नॉट सीन, जब हम इच्छुक, हमने परिणाम हमने इच्छा किया था, वो जब हम नहीं देखते, तब हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है कि घबराओ नहीं, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। आज भी मसीह विश्वासियों, प्रभु के लोगों, कलीसिया में आए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने आप वाले भाई बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। लेकिन शत्रु आपके कान में आके बोलता है, दुष्ट आपके कान में आके बोलता है, अरे देखा तेरा नुकसान हो गया, देखा इतना खराब हो गया, देखा ऐसे ही हुआ तेरे घर में। प्रभु तुझे इस्तेमाल नहीं करेगा, तूने गलती कर दी, तू पापी है, तू बेकार है, तू गया है, तू कमजोर है। ऐसे शत्रु आके हमारे कान में बोलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर ने नहीं छोड़ा आपको। आप वापस आ जाइए, ट्रैक में चलिए, आप प्रभु के साथ चलिए, अपने फोकस को बनाए रखें, प्रभु ने नहीं छोड़ा। याद रखें, पहली बात, ट्रैक में या फोकस को मेंटेन रखने के लिए, अपने निशाने को
ताकते हुए आगे बढ़ने के लिए पहली बात जरूरी है ये समझना, चाहे हम हारे हैं, चाहे हमने नुकसान पहुंचाया, चाहे हमने गलती की, हमारा परमेश्वर प्रेमी है। वो हमें क्षमा करता है और हमें आगे लेके जाना चाहता है। वो हमें उठाना चाहता है। वो हमें गिरे हुए अवस्था में छोड़ना नहीं चाहता, वो हमें आगे लेके जाना चाहता है। आमीन। मेरा परमेश्वर हमें नीचे गिरे हुए अवस्था में छोड़ना नहीं चाहता। मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रभु जिसका वायदा है कि आगे निशाने की ओर बढ़े, जो हमें ये बात सिखाता है, ये बात हमें, जिसने हमें आज्ञा दिया है कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे संग हूं, चलो मेरे साथ चलो, आओ, उसका हमेशा वचन है, उठो आओ चलो। That means he always is a God who is in action। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमेशा कार्यशील है। लेकिन मैं और आप जैसे बीते सप्ताह में हम मनन कर रहे थे, क्या मरे हुए हालत में, टूटे हुए हालत में। हमारा परमेश्वर जीवित है, ये सिर्फ ईस्टर के दिन ही याद नहीं रखना, या सिर्फ साल में एक बार या कुछ दिन के लिए याद नहीं रखना। मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवित है, इसलिए मैं भी जीवित हूं। मैं मेरे प्रियो, यहोशू ने सोचा इस नुकसान के बाद, वो अपने आप को हारा हुआ, डरा हुआ समझ रहा था, वो भयभीत था, वो कमजोर समझ रहा था। प्रभु का वचन आया, क्या बताया? मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध, सब योद्धाओं के साथ ले और आए पर चढ़ाई कर। मेरा परमेश्वर मेरे से प्यार करता है। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आपके जीवन में जिस प्रकार और जिस हालात में से आप गुजर रहे हैं, हो सकता है आपने नुकसान का सामना किया, हो सकता है आज आप कमजोर हैं, हो सकता है कि आपने आज उस मुकाम पर नहीं पहुंचे, आपने आज वो काम नहीं कर पाए, या आपने वो कार्य नहीं पहुंच पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको लेके जाना चाहता है। प्रभु ने आय नगर को उनके वश में कर दिया, इसलिए प्रभु बोल रहा है, आय पर चढ़ाई कर, सुन, मैंने आय के राजा और उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है। This is the promise of God। ये परमेश्वर का वादा है। He has given us victory। प्रभु ने हमें जयवंत किया है, शत्रु के ऊपर, दुश्मन के ऊपर, शैतान के ऊपर, इस संसार के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर प्रभु ने हमें जय दिया। लेकिन हम, जैसे आज सुबह प्रभु के दास बोल रहे थे, परिस्थितियों को देखकर हम ना हारे, आगे बढ़े। मेरे प्रियो, याद रखें, परमेश्वर हमारे संग है और परमेश्वर चाहते हैं हम ट्रैक में बने रहें। दूसरी बात, परमेश्वर हमें वहां सिखाना चाहता है, अगर हम इस आयत को दोबारा पढ़ें, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले। अंग्रेजी में, टेक ऑल द पीपल ऑफ वॉर विथ यू। यह एक सीखने वाली बात है। अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे, and if you compare this verse with what happened in the last chapter, उसकी तुलना करोगे, उसके साथ मेल करके देखोगे, वहां पे आप समझ आओगे प्रभु यहोवा ये क्यों दोबारा दोहरा रहे हैं। Why God is reminding that they need to take all the people of war। प्रभु इस बात को जब दोहराते हैं हमारे जीवन में, मैंने कई बार बताया, कई बार बार कोई बात हमारे सामने आता है, बार प्रभु का वचन हमारे लिए है, तो उस वचन को लेकर हमें सीखना है, हमें समझना है, हमें उस परिस्थिति में ये बात को लेना है कि प्रभु मेरे से क्या चाहता है। युद्ध के लोगों को यहोशू लेकर गया था पिछले चैप्टर में, पिछले अध्याय में, इधर ध्यान दीजिए, पिछले अध्याय में सारे योद्धाओं को लेके गया था।
आपने बाइबल नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? सब लोग अच्छे लोग हैं। बता दूं, वो नहीं लेके गए सबको, थोड़े लोगों को, गिने चुने लोगों को लेके गए थे। प्रभु ने बोला था, अब दोबारा प्रभु बोल रहे हैं लेके जाओ। When God says something, we need to obey it completely. जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, हमें उसे पूर्ण रीति से पालन करना है। उसकी आज्ञा पर हमें अमल करना है, उसकी आज्ञा पर उतरना है। प्रभु ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु ने कहा है मेरी व्यवस्था की ये पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी ना उतरे, इस पर दिन रात मनन करना। संडे को पास्टर जी ने पूछा बाइबल कहाँ है, निकालो, तब ध्यान आया। कई लोग ऐसे भी हैं। फिर कई लोग बाइबल निकालते हैं, हाँ जी पास्टर जी बोलो बोलो, फिर वो उसमें व्हाट्सएप भी आ रहा है, उसमें उनके मैसेज भी आ रहे हैं, एक मिनट पास्टर जी मैं निकाल रहा हूँ, एक मिनट। You have many times heard it. आपने बहुत बारी सुना है, लेकिन मैं हिंदी में बता दूं, पंजाबी में बता दूं। ये तो बाइबल नहीं है, ये आपका बाइबल नहीं है, ये मोबाइल है। ये पवित्र बाइबल नहीं हो सकता। दिस इज नॉट होली बाइबल। ये पवित्र बाइबल नहीं है, ये मोबाइल है। इसमें क्या है? दुनिया है, इसमें संसार है, इसमें गंदगी है। इसको बाइबल मत समझना। बाइबल लिखित रूप में हमारे पास है। इसको कितने लोग पढ़ते हैं? कितने लोग रोज पढ़ते हैं? कितने लोगों ने पूरी बाइबल को पढ़ लिया? कितने लोग आज सुबह पढ़कर आए? मेरे को हाथ दिखा के क्या करोगे? मैंने कोई इनाम नहीं देना, इनाम परमेश्वर ने देखना है। लेकिन एक बात है, आपने हाथ खड़े किया, अच्छा किया, क्योंकि कम से कम आप अच्छे सच्चे दिल से बोले। आपने, मैंने उनके लिए बोला जिन्होंने हाथ उठाया ही नहीं। परमेश्वर मेरे प्रियो हमें जो बातें सिखाना चाहता वचन में से, वो दूसरी बात ये है, टू बी ऑन द ट्रैक, डोंट रिपीट द मिस्टेक्स। आपने जो गलतियां की है, आपने जो कमियां आई है, आपकी जो कमजोरी आई है, उसको दोबारा मत दोहराओ। हाँ जी कलीसिया, प्रभु ने आपको मना किया, वो काम दोबारा मत करो। प्रभु ने आपको जो कहने करने के लिए बोला, उसको पूरा करो। What God has asked you to do, what God has commanded you to do, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उसी को करो। बल्कि दोबारा वही गलती, अरे मैं चर्च जाती हूँ, प्रेयर करती हूँ, गीत गाती हूँ, बहुत अच्छा है, मेरा गीत सबसे बढ़िया, यूट्यूब में इतने लोगों ने मेरे गीत देखे, बस इतना ही चाहिए। बस प्रभु का वचन, प्रभु के आज्ञाएं मुझे नहीं मानना। मेरे प्रियो, सो सैड, बहुत ही दुख की बात है, मसीह लोग आज मसीह जैसा ढोंग करते हैं, लेकिन मसीह के वचन को अपने जीवन में नहीं पूरा करते। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं हम कि गलतियां दोबारा ना करें। फिर आप और मैं, कुछ मूर्ख लोग, कुछ बेवकूफ लोग ऐसे बोलते हैं, परमेश्वर हम तो गलती के पुतले हैं, हम तो इंसान हैं। बेवकूफ लोग है ना। प्रभु आपको पता है, मैन इज सो मच फ्रेजाइल, वो तो बार बार गलती करता, हम कौन सा परमेश्वर है? ये आपका बहाना है। दिस इज योर एक्सक्यूज। परमेश्वर चाहते हैं आप सिद्ध बने, परमेश्वर चाहते हैं आप आगे बढ़े। आप बार बार गलती कर रहे हो, बार बार
नहीं दे रहा, ये आपका परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर दया कर रहा है, ये आपका अनुग्रह है, परमेश्वर का आपके ऊपर बना हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, वो पाप से घृणा करता है। पाप का परिणाम सजा, नुकसान उठाना पड़ता है। The consequences of sin is there। विश्वासियों, भाई बहनों, आप पाप बार बार मत करो। बार बार प्रभु के वचन का उल्लंघन मत करो। प्रभु ने बोला है मुक्ति पाना है तो यीशु मसीह पर विश्वास करना है, पश्चाताप कर कर। प्रभु ने कहा है मुक्ति पाने के बाद बपतिस्मा लेना है, ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु ने कहा है मेरे वचन को पढ़ो, इसमें से ज्ञान मिलेगा। प्रभु ने कहा है अपने परिवार को संभाले रखो, उसकी देख रेख करो, ये प्रभु के वचन में लिखा है। अपनी जरूरतों के लिए प्रभु के सामने जाओ, अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दो, ये प्रभु के वचन का आज्ञा है। प्रभु के वचन का आज्ञा है उसके पीछे चलते हुए क्रूस उठाना है। प्रभु के वचन की आज्ञा है उसका सुसमाचार सुनाना है। इन वचनों को हम मानते नहीं है। कुछ लोग, प्रभु ने बोला है मुझे मुंह के बल बस प्रेयर करना है, बस ऐसे बैठे रहेंगे, ये हो जाएगा कुछ देर के लिए, वो भी कुछ देर के लिए। और कुछ लोग, प्रभु आपने बोला है कि सेवा करने, तो मुझे बता दो बस मैं सेवा करता रहूंगी या करती रहूंगी। नो, आई टेल यू, जिसको ये वचन नहीं आता वो अपने जीवन में जीत नहीं पाएंगे। आप चाहे कोई भी हो, कुछ भी कर रहे हो, कैसा भी हो, मैं आपको बता दूं, इफ यू हैव नो वर्ड इन योर लाइफ, यीशु मुझ में है, वो मेरे अंदर है, वो मुझ में जीवित है, उसका वचन अगर जीवित नहीं है, यू आर एट अ फेलियर, आई टेल यू। बिकॉज आपके जीवन में जीतने के लिए वचन आना चाहिए। वेयर इज द वर्ड कम? इट कम्स फ्रॉम इनसाइड, अंदर से आना चाहिए वचन। प्रतिदिन, प्रति समय, हर बार सेवकाई में जब मैं संघर्ष का सामना करता हूं, जब मैं मुश्किलों का, तकलीफों का, जरूरतों का सामना करता हूं, मैं एक ही बात पर अमल होता हूं, एक ही बात पर बल पाता हूं, उसके वायदे, उसके वचन पर, उसके दिए हुए वचन पर मैं अपने आप को तसल्ली पाता हूं। Be comforted in His word। लेकिन आज बहुत सारे लोग दोबारा रिपीट करते हैं अपने गलतियों को। प्रभु जानते हैं कि हमें पहुंचना है आगे, कहां? कनान में। हमें कहां जाना है? कहां जाना है हमने? हाँ जी, कहां जाना है? स्वर्गीय देश में, स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के साथ। कनान तो उन्होंने जाना था, हमने नहीं। परमेश्वर जानते हैं कि उनको आय को हराना है, आय नगर पे चढ़ाई करना है, इसलिए प्रभु बोल रहे हैं सब लोगों को लेके जाओ। उनके सामने आय बहुत छोटा लगा, आय के लोग बहुत कम हैं, चलो थोड़े लोगों को लेके चलते हैं। अरे मैंने बपतिस्मा भी लिया, मैं प्रेयर पे भी जाती हूँ, मैं गीत भी गाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा, मैं उधर भी जा सकती हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। नो, आपका लाइफ, मैं इसके ऊपर मनन कर रहा था, एंड आई वाज सो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, आई वाज सो हैप्पी, ग्लैड कि कई साल पहले भी मैंने यहोशू की पुस्तक में से एक स्टडी लिया था, और विजयी मसीह जीवन में ये सारी पुस्तकारें हैं, और उसमें भी हम देख सकते हैं कि मसीह जीवन में आजादी के साथ हमारे लिए एक नियम बना हुआ है। देयर इज लॉ ऑफ लिबर्टी। हम आजाद जरूर हैं, लेकिन आजादी में भी हमें प्रभु का वचन मानना है। कई लोग इसको गलत समझते हैं कि अभी हम छुटकारा मिल गया, अभी हम आजाद हो गए, जैसे मर्जी जियो। नो, इस वचन के अनुसार जीना है। इस वचन में अगर
आपकी जिंदगी में, आपके व्यापार, आपके कारोबार, आपकी जिंदगी, आपके परिवार के विषय में जिस प्रकार लिखा है वैसे अगर जीवन नहीं व्यतीत कर रहे तो आप गलत हैं। फिर आप कहोगे नहीं, प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया, प्रभु मुझे बोले जैसे मर्जी जियो। नो, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आकान का पाप था, आय के नगर की जो नुकसान, जो हार उन्होंने सामना किया, लेकिन एक और नुकसान था, वो उस कारण था नुकसान का या हार का कि उन्होंने प्रभु की आज्ञा पूर्ण रूप से नहीं माना, नहीं पालन किया। So we meditated on 2 points. 2 पॉइंट हमें फोकस में रहने के लिए, पहली बात ये समझना है कि परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। वापस ट्रैक में आने के लिए इस बात को समझो, God never forsakes his children even though we fail। चाहे हम उसको नुकसान पहुंचा दें, चाहे हम उसको भूल जाएं, चाहे हम उसको गिरा दें, लेकिन फिर भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करें, फिर भी वो दया दिखाता है, क्योंकि आज उसके दया हमारे ऊपर है। आज दया बहुतायत से, अनुग्रह बहुतायत से है। इसलिए आइए हम वापस निशाने की ओर लगे रहे, आइए हम अपने ट्रैक में रहे, अपने ही लाइन में बने रहे, ताकि हम निशाने की ओर करें। दूसरी बात, निशाने में बने रहने के लिए गलती दोहराए ना। जो गलती कर चुके हो, जो पाप कर चुके हो, वो दोबारा दोहराए ना। प्रभु अगर आपको अनुग्रह के साथ दोबारा मौका दे रहा है, दोबारा दोहराए ना। दोबारा कर्ज में मत जाओ, दोबारा आप पाप में मत जाओ, दोबारा आप प्रभु के वचन का उल्लंघन करके, पहले प्रभु ने बोला कि मुझे पहला स्थान देना है, बीच में आपने अपने आप को और दुनिया को पहला स्थान दे दिया। अब प्रभु ने फिर दया कर आपके पाप को क्षमा कर दोबारा आपको लेकर आए, तो अभी फिर वापस वैसे नहीं जाना। आपकी प्राथमिकता परमेश्वर होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग, हमारे भाई बहन, आप सब मैं जानता हूं बहुत सारे संघर्षों में से निकल कर आए। प्रभु आपको मौका दिया प्रभु ने, और मौका दे रहे हैं। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जिस कारण से आपके जीवन में तकलीफ आए उसको दोबारा मत करो। प्रभु के वचन का ये चेतावनी है, ये सलाह है मेरी ओर से। प्लीज डोंट रिपीट द मिस्टेक्स, जो गलतियां आपने की है। तीसरी बात, इसके दूसरी आयत में देख सकते हैं, 8वें अध्याय दूसरी आयत में, समय कम हो रहा है हमारे पास। और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया, वैसे ही आए और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगाओ। यहाँ पे परमेश्वर एक और बात सिखाना चाहता है। क्या सिखाना चाहता है? कि जो मैं कह रहा हूं वैसे ही करो, जो मैं कह रहा हूं वैसे करो। डू व्हाट आई हैव कमांडेड यू टू डू। केवल उतना ही करो, उससे ज्यादा मत करो, उससे एक्स्ट्रा मत करो। ये वचन में लिखा हुआ, इस वचन के साथ कुछ जोड़ो मत, इसमें से कुछ घटाओ मत। कई लोग जोड़ देते हैं, फिर क्या हुआ? गुस्सा करने से क्या होता है? अगर हमने किसी को मार दिया तो क्या होता है? अगर हमने 2 शादियां कर लिया तो क्या होता है? जो वचन में मना किया है, मना है। शराबी का स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं है तो नहीं है। चाहे आप जितना मर्जी मेरे साथ घंटों और महीने भर बैठ के आप अपने डिक्शनरी ले आओ वाइन का अर्थ निकालने के लिए। आप जो प्रभु ने लिखा है, प्रभु ने लिखा है, जब तक कोई पश्चाताप कर तौबा कर यीशु मसीह को अपने दिल से नहीं विश्वास करते और मुंह से अंगीकार नहीं करते, वो स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश हो सकता। चाहे आपका नाम निकोलस हो, थॉमस हो, चाहे फिलिप हो,
परिवार से हो, पिछोकड़ से, पादरियों का, बिशप का, पोप के घराने से हो, नहीं जा सकते आप स्वर्ग। चाहे आपने बहुत भले भले काम किए, आप स्वर्ग नहीं जा सकते जब तक आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और प्रभु नहीं कर, जब तक आपके पाप क्षमा नहीं हुए, जब तक आपको यकीन नहीं कि ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर जी उठा, जब तक आप ये नहीं विश्वास करते। मेरे प्रियो, जरूरत है कि हम याद रखें, उस बात को स्मरण करें और इस बात को याद रखें कि प्रभु के सन्मुख जब हम वापस ट्रैक में चल रहे हैं तो कीमत तो चुकाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कीमत चुकाना पड़ेगा। 3 से 8 आयतों में अगर हम देखेंगे तो सो यहोशू ने सब योद्धाओं समेत आय पर चढ़ाई करने की तैयारी की और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे सुनकर रात ही को आज्ञा देकर भेजा। मेरे प्रियो, वचन पढ़ते हुए इतना समय नहीं, लेकिन वहां पे हम देख सकते हैं इस जो पिछले हार में उनके साथ क्या हुआ था। 36 लोग मारे गए। अब प्रभु परमेश्वर को क्या बोल रहे हैं? 30,000 लोगों को, योद्धाओं को लेके जाओ और फिर 5,000 को पीछे की जगह पर रखना। वो वहां पे क्या करेंगे? बेथेल और आई के बीच में खड़े होकर, और बेथेल से उस तरफ से उनको कोई सहायता ना मिले, उसको वो छुपकर वहां पे छावनी करेंगे और यहोशू और बाकी वो आगे चलेंगे। जब इस आयतों को बाद में पढ़ते हैं तो आप ये सब बातों को देख सकते हैं। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर जो उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनको ये सिखाना चाहते हैं, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलो। किसके अकॉर्डिंग? मेरे परमेश्वर के योजना के मुताबिक चल रहा है। और आज मैं और आप क्या करते हैं? अपनी योजना बताते हैं, प्रभु ये मेरा प्लानिंग है, प्लीज इसके ऊपर आप साइन कर दो, इसको आप पूरा कर दो। We make our plan and we ask him to sign on that. मंजूरी दे दो। इसीलिए आज सुबह गवाही कौन दे रहे थे? सिस्टर गवाही देते बोल रहे थे, मुझे एक बात विश्वास में पता लगा कि अपनी समझ का सहारा। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी सबसे ज्यादा अपनी समझ का सहारा लेते। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है हमें। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल thine heart. Lean thine not on your own understanding. अपनी समझ का सहारा ना ले। मेरे प्रियो, जब भी मैं और आप हम अपने समझ का सहारा लेते हैं, नुकसान पहुंचता है। मुझे समझ है मेरे जीवन में मेरे निराशा का ठीक होने के लिए मुझे उस बाबे के पास जाना है, मुझे उस प्रवचन को सुनना है, या उसकी उस दवाई से काम आएगा, या यूट्यूबर से मुझे सुनना है। अभी मैंने अच्छी वाली बात की ना, आज बहुत सारे लोग यूट्यूब और फेसबुक को फॉलो करते हैं। अरे उसकी बातें सुनकर मुझे कितना अच्छा लगता। उसकी जगह पर आप परमेश्वर की बातें सुनो तो कम से कम आपको तृप्ति मिलेगा, अच्छा लगने की बातें, अच्छा लगेगा, बार बार अच्छा लगेगा। मैं बार बार बोलूं आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छा लगेगा, आप कर पाओगे, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि आपको करने के लिए ये कमी है आपके अंदर, उसको सुधारो, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सही वही है जो तीसरा मैंने बोला, ऐसा करने से ही अच्छा होगा। समझ रहे हो आप? ध्यान दे रहे हो आप जो सोने वाले हाथ खड़े करो। जल्दी से मैं समाप्त करना चाहता हूं। याद रखें 14 से 22 में जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, 3 से 8 में वहां पे परमेश्वर उनको जो बता रहे हैं कैसे करना है, क्या करना है, या उसको कैसे प्लानिंग करते हैं यहोशू। अब 14 से 22 में जैसे उनको बताया गया
The way they were told, they did accordingly. उन्होंने वैसा ही किया। किसी ने इस प्रकार लिखा है, it planned accordingly. The plan was executed accordingly. जो योजना प्रभु ने बताया उसको उसी तरीके से लागू किया। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में हम प्रभु के वचन को पूर्ण रीति से नहीं मानते। मैं आखिरी बात करते हुए समाप्त करने से पहले मैं एक बार ही चाहता हूं कि हम सब अपने जीवनों में ध्यान दें। 27 आयत को थोड़ा सा ध्यान दें। यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी कि इस्राएलियों ने पशु आदि नगर की लूट अपनी कर ली। क्या किया? क्या किया उन्होंने? परमेश्वर के वचन के अनुसार, यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी, इस्राएलियों ने पशु आदि नगर की लूट अपनी कर ली। और वहां पे आगे लिखता, तब यहोशू ने आय को फुकवा दिया और उसे सदा के लिए खंडर कर दिया, आज तक उजाड़ पड़ा है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, याद रखना। प्रभु के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। प्रभु के लिए कुछ भी अनहोना नहीं है कि जो नहीं हो सकता। सब कुछ संभव है प्रभु के साथ। प्रभु सब कुछ, वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोच्च परमेश्वर है। He is sovereign God. For him everything is possible. If he desires and if he wants, he will do it. अगर वो चाहता है और वो उसको करने की उसकी मर्जी है, वो करता है। लेकिन हमारे जीवनों में हम उसकी मर्जी को पूरा नहीं करते, हम अपनी मर्जी आगे रखते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है, यहोशू ने जिस प्रकार परमेश्वर के वचन आया वैसे ही किया। और ये सारी आयतों में नीचे 28 आयत तक ये देख सकते हैं, उन्होंने आय के ऊपर पूर्ण रीति से चढ़ाई किया। मैंने इसलिए आखिरी आयतों में पढ़ा, जिस आय का हार का सामना किया, अब उन्होंने जीत को हासिल किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप हारे हुए हैं, अगर आप हारे हुए किसी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जीत हासिल करना है, उस एरिया में, उस जगह पर या उस काम में, उस कार्य में आगे बढ़ना चाहते हो, तो याद रखें, प्रभु ने आपको नहीं त्यागा। दूसरी बात, उस कार्य को जिसको आपने हार सामना किया, वो गलती को दोबारा दोहराए ना। वो कमी जो आपको आई है, वो कमजोरी जो आई है, उसके ऊपर जय प्राप्त करें, दोबारा रिपीट ना करें। चर्च बदलने से आपका जीवन नहीं बदलेगा, नौकरी बदलने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। आपका जीवन बदलेगा अगर आप इस वचन पर पूरी रीति से अमल करोगे। मेरे प्रियो, बहुत कुछ बोलने के लिए इसके बीच में है, so many things, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम पढ़ते हैं 25 आयत में लिखा, सब ने, और स्त्री पुरुष सब मिलाकर जो उस दिन मारे गए वह 12,000 थे, और आय के सब पुरुष इतने ही थे। कितने थे? 12,000। ये 12,000 लोगों के सामने इजरायली पहले हारे थे। आपके जीवन में आप जहां पे अभी नुकसान में हो, जहां हारे हुए हो, जिस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए आपको लग रहा है यहाँ पे मेरे जीवन में ये कमी है, ये कमजोरी है, तो मेरे प्रियो, आज मैं वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु की आज्ञा पूर्ण रीति से माने,
प्रभु के वचन को पूर्ण रीति से माने, इस पर विश्वास रखें। आपकी सेवकाई, आपके जीवन, आपका परिवार, आपका कारोबार, आपकी पढ़ाई, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे सफलता के साथ। आमीन। मेरे प्रियो, आखिरी और सबसे जरूरी बात, ट्रैक में बने रहने के लिए हमें याद रखना है कि हमारे आशीषों का स्रोत कौन है? परमेश्वर। क्या किया यहोशू ने? क्या किया? 30 आयत में, तब यहोशू ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए अबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई। यहाँ कुछ कहने के लिए मैं रह गया हूँ, लेकिन मैं फिर कभी समय मिले। वहाँ 2 पहाड़ थे, 2 पहाड़ों के बीच में, तराई के बीच में, ये जो आय नगर को चढ़ाई करने के लिए प्रभु ने उनको क्या बोला था? एक और बात मैं जल्दी से जल्दी दोहराना, उनको बोला था एक पहाड़ पर खड़े होकर, व्यवस्था विवरण 27 अध्याय में लिखा है, जो तुम्हारे श्राप है, जो प्रभु की आज्ञा नहीं मानते उनके लिए जो श्राप है, उसको पढ़ के सुनाओ। तो जो लोग थे उसको आमीन बोलते थे। और जो गिरिजिम पहाड़ है, एक अबल पहाड़ है, गिरिजिम पहाड़, उस पर खड़े हुए लोग प्रभु की आज्ञा को पढ़ते थे और इधर लोग आमीन बोलते थे। इसको वहां पे प्रभु समझाना क्या चाहता है? जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते उनके लिए आशीष है, जो नहीं पालन करते उनके लिए श्राप। मतलब वो श्राप नहीं जो आप सोचते हैं, जो जनरेशन श्राप या वो चीजें, वो नहीं। उनको हार का सामना करना पड़ेगा, उनको नुकसान उठाना पड़ेगा अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि तुम आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मुझसे जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए मैं पूरा कर दूंगा। योना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में इस बात को हम पढ़ते हैं। If you fulfill, if you obey His commandments, your prayers will be answered. You will be in success. You will be in a way that you will be praising God. आप प्रभु की स्तुति करने में आप आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, उस ट्रैक में बने रहने के लिए याद रखो, हमें जो आशीषों के स्रोत है उसको स्मरण रखना है। यहोशू ने क्या किया? वहां पे परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। एक्चुअली जो पढ़ के सुनाना है या फिर ये जो जश्न मनाना, वहां के राजाओं का एक तरीके से एक परंपरा था कि जो घोषणा करना है कि हाँ जी हमने ये जीत हासिल कर लिया, बताना भी है। मेरे प्रियो, यहाँ पे यहोशू ने जो मनाया है वो कैसे मनाया? जश्न कैसे मनाया? वेदी बनाकर, प्रभु के सन्मुख जाकर। हमारे जीवन में जब काम अच्छे होते हैं ना, बढ़िया होते हैं, हम दुनिया के सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन प्रभु के पास आने के लिए समय नहीं, हमारे पास धन नहीं। जब पैसा होता है तब हम KFC, मैकडॉनल्ड, पायरेट्स और ग्रिल में। जब पैसा नहीं होता, चंदे के लिए भी पैसा नहीं होता, पेंट के लिए भी नहीं पैसा डालते। मैंने देखा ऐसे लोग। जब पैसा होता है, स्नैपचैट से आपने क्या लिया था पिछले दिनों में? फ्लिपकार्ट से जो मंगाया मोबाइल, वो भी अब पैसा नहीं होता, लोग मंगवा लेते हैं। लेकिन प्रभु के पास देने के लिए हमारे पास दशमांश का पैसा नहीं है। हमारी बाइक में ही आ जाता है, हमारी नौकरियां में सब कुछ हो जाता है, हमारे कपड़े इतने महंगे महंगे आ जाते हैं, लेकिन प्रभु को देने के लिए प्रभु के पास क्या देके जाते हैं? फटे पुराने नोट, बचा हुआ पैसा, अपनी टूटी हुई जिंदगी जब लेके जाते तब भी वो कबूल करता है। लेकिन
जब आप खुश होते हो, जब आप पर्याप्त होते हो, जब आप पा लेते हो, जब आप प्रभु से आशीष मिलता है, जब आप जीत हासिल करते हो, जब आपको नौकरी मिलती है, जब आप सक्सेस में आगे बढ़ते हो, जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप प्रभु में आशीष पाकर आगे बढ़ते हो, तब आप कितना प्रभु को याद करते हो। अभी तो नौकरी शुरुआत हुई है, अभी तो हमने फैमिली लाइफ अभी शुरू किया है, अभी तो मेरा कारोबार अभी शुरू हुआ है, लेकिन पहले मकान का प्लान हो गया, पहले गाड़ी के लिए बात कर लिया। लेकिन पास्टर जी आप मत पूछना मेरे से कि मैंने दशवांश दिया है कि नहीं, आपको पता हमारे खर्चे कितने बढ़ गए। मैं आपको बता दूं, आपके 5 रुपए का भी भूखा नहीं है मेरा परमेश्वर। आप नहीं दे रहे, आपका नुकसान होगा। आई टेल यू, ये थैले में आपने जिन्होंने नहीं डाला, जिन्होंने अपने दशवांश नहीं दिया, उन्होंने चोरी किया है। इस महीने आपने प्रभु के भंडार में से चुराया, आपने अपने दशवांश नहीं डाला। मैं आपको बता दूं, आई डोंट लाइक टू रिपीट हियर अगेन एंड अगेन गिव टू द लॉर्ड। मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको बता दूं, आप प्रभु को अगर मान नहीं दे रहे, प्रभु आपको कभी भी अपने जीवन में इतनी आशीषें दिया है, आपको कैसे वो आशीषों में आगे बढ़ाएगा। फिर आप कहते हो क्यों हो रहा है मेरे साथ, कैसे हो रहा है, ये कमी क्यों आ रही है, ये घर में इतनी परेशानी क्यों है, ये मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, हम बीमार क्यों है, डॉक्टर के पास इतने पैसे क्यों जा रहा है। आपने पहला स्थान परमेश्वर को नहीं दिया। आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर के लिए वेदी बनना जरूरी है। मेरे प्रियो, आपका जीवन कैसा है, मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ और मैं ये बोलता हूँ, मेरे प्रियो, जब वो वेदी बनाया गया तो याद रखना उन्होंने क्या किया, क्या देशी क्या परदेशी सारे इजरायली अपने वृद्ध लोगों, सरदारों, न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवी याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग जो गिरजिम पर्वत के और 7 आधे एबल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले से आज्ञा दी थी कि इजरायली प्रजा को आशीर्वाद दिया जाए। उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था के पुस्तक में लिखे हुए थे वैसे वैसे पढ़कर सुना दिया। जितनी बातों को मूसा ने आज्ञा दी थी, उनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इजराइल की सारी सभा, स्त्रियों, बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने नहीं भी पढ़कर ना सुनाई। नॉट इवन ए सिंगल वर्ड। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं उसने, मतलब कोई भी चीज उसने छोड़ दी, उसने सब कुछ पढ़ के सुनाया। मेरे प्रियो, आज वचन को पूरी रीति से मानिए, वचन को पूरी रीति से समझें और वचन के अनुसार चलें। आज हमें जरूरत है कि हम अपना फोकस रखें। आपके जीवन में फोकस रखने के लिए प्रभु की वेदी बनाना बहुत जरूरी है। प्रभु को हमेशा स्मरण रखें। अगर आप भटक रहे हैं, अगर आप हार का सामना कर रहे हैं, ध्यान देखिए आपके बिहेवियर में कमजोरी आई। क्या ये आपके स्वभाव में आप मसीह दिखने चाहिए लेकिन मसीह नहीं है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर की आत्मा। अगर मैं अपने जीवन से, अपने शरीर से प्रभु यीशु मसीह की महिमा नहीं करता, तो मेरे प्रियो, मैं ट्रैप में नहीं हूं, मैं नुकसान सामना कर रहा हूं। आप प्रभु के हाथ को अपने जीवन में देख रहे हो? मेरे प्रियो, कैसा है आपका आज लक्ष्य? आप निशाने की ओर है कि नहीं? मुझे आपकी जिंदगी के बारे में सब कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ जानता है। आप मसीह जैसे हैं कि दुनियावी जीवन जी रहे हैं। आप
खोए हुए के लिए क्या आपके पास बोझ है कि नहीं? मैं यहाँ पे समाप्त करते हुए बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता कभी भी, ना कभी वो त्यागता है। वो हमें लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है। आपका निशाना कैसे है? आपके लक्ष्य पर बने रहो। लक्ष्य पे बने रहने के लिए हमेशा प्रभु को आगे रखना है, प्रभु के लिए वेदी बनाना है, प्रभु में बने रहना है। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन पर हमेशा अमल करते हुए आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ और अटूट बनना है। आपके पारिवारिक जीवन, आपके व्यापार की जिंदगी, आपके कारोबार, आपकी नौकरी, आपकी शारीरिक अवस्था, आपकी आर्थिक अवस्था में बदलाव आ सकता है अगर आप परमेश्वर के साथ सही रिश्ते बनाएं। प्रभु हम सबको आशीषित करें अपने इन वचनों पर जैसे हम मनन करते हैं, और जो हमने सुना है कि हमारा लक्ष्य निशाना सही रहे। वचन को पूरी रीति से माने, वचन पर अमल करें, जैसे प्रभु ने आज्ञा दी है उसको पूरा करें। संपूर्ण वचन, संपूर्ण मन से उसके ऊपर विश्वास करें। अपनी समझ का सहारा ना लें। अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में मजबूत नहीं हैं तो समझें आप भटके हुए हैं।